बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मातृभाषा और मराठी मानुष का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक ओर जहां ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार ने भी साफ कर दिया है कि भाषा के आधार पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई। मराठी बनाम हिंदी की आग में महाराष्ट्र की सियासत तप रही है और अब 3 भाषा नीति पर फडणवीस सरकार के यू टर्न के बाद जो ठाकरे बंधु कभी सियासी मोर्चे पर एक दूसरे के आमने सामने थे, अब वो विजय रैली के जरिए एक मंच पर हुंकार भरने की तैयारी में हैं। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना दुश्मन। महाराष्ट्र की राजनीति इसकी मिसाल बन गई है। आज मुंबई की सड़कों पर मराठी अस्मिता का बिगुल बजेगा और सालों बाद ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर मराठी अस्मिता की कथित जीत का जश्न मनाते दिखेंगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत फडणवीस सरकार के उस फैसले से हुई थी जिसमें तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को पढ़ाने की बात कही गई, लेकिन एमएनएस ने इसके विरोध में हंगामा खड़ा कर दिया और चुन चुनकर हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाने लगे। हालांकि सरकार ने फैसले पर यू टर्न तो ले लिया, लेकिन सीएम ने भाषाई उपद्रवियों को यह चेता दिया कि भाषा के नाम पर हिंसा या गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। इधर चिराग पासवान भी हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाने पर भड़क गए और ये साफ कर दिया कि भाषा के नाम पर जहर घोलने वाली सियासत का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। इस यूनिटी को तोड़ने वाली मंशा रखने वाले कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के लिए हम लोगों में इस तरीके की बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। अब महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ हिंसा हुई तो पूरा हिंदी समाज इसके विरोध में उतर आया और देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी। भाईखला वगैरह कभी नहीं जाते, वहाँ बस्तियाँ हैं, उधर कभी हिम्मत नहीं होती जाके लोगों को हिंदी सिखाने की। वहाँ जाएंगे पीट दिए जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो वहाँ उनको उस तरीके की चीज़ ही नहीं मिलेगी जो उनको और जगह मिल जाती है, लोगों को मार देना। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि भैया कभी हमारे क्षेत्र में आके एक बार आए, हम अच्छे स्वागत कर रहे हैं उनका, है ना। एक बार यूपी बिहार आए, फिर पता चला कि यूपी बिहार के हिंदुओं का क्या है भाई रवैया, है ना। जो उधर की चीज़ें चल रही हैं वो तो बहुत ही गलत चल रही हैं। इस पूरे लड़ाई में अब सवाल यह है कि क्या एमएनएस मराठी अस्मिता की आड़ में अपनी खोई जमीन तलाश रही है और क्या ये सियासी गठजोड़ नए समीकरण गढ़ने वाला है। हालांकि आज सनातनी समाज में ये संदेश साफ है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एकजुटता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में मातृभाषा और मराठी मानुष का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक ओर जहां ठाकरे बंधु मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री फडणवीस सरकार ने भी साफ कर दिया है कि भाषा के आधार पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको से जुड़ी हुई।
मराठी बनाम हिंदी की आग में महाराष्ट्र की सियासत तप रही है और अब 3 भाषा नीति पर फडणवीस सरकार के यू टर्न के बाद जो ठाकरे बंधु कभी सियासी मोर्चे पर एक दूसरे के आमने सामने थे, अब वो विजय रैली के जरिए एक मंच पर हुंकार भरने की तैयारी में हैं। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना दुश्मन। महाराष्ट्र की राजनीति इसकी मिसाल बन गई है। आज मुंबई की सड़कों पर मराठी अस्मिता का बिगुल बजेगा और सालों बाद ठाकरे बंधु एक साथ एक मंच पर मराठी अस्मिता की कथित जीत का जश्न मनाते दिखेंगे। दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत फडणवीस सरकार के उस फैसले से हुई थी जिसमें तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी को पढ़ाने की बात कही गई, लेकिन एमएनएस ने इसके विरोध में हंगामा खड़ा कर दिया और चुन चुनकर हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाने लगे। हालांकि सरकार ने फैसले पर यू टर्न तो ले लिया, लेकिन सीएम ने भाषाई उपद्रवियों को यह चेता दिया कि भाषा के नाम पर हिंसा या गुंडागर्दी को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो यह सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। इधर चिराग पासवान भी हिंदी भाषी लोगों को निशाना बनाने पर भड़क गए और ये साफ कर दिया कि भाषा के नाम पर जहर घोलने वाली सियासत का कभी समर्थन नहीं किया जा सकता। इस यूनिटी को तोड़ने वाली मंशा रखने वाले कुछ राजनीतिक दल और कुछ राजनेता ऐसे हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को साधने की सोच के लिए हम लोगों में इस तरीके की बंटवारे की राजनीति करने का प्रयास करते हैं। मैं इसकी निंदा करता हूं। मैं इसका समर्थन नहीं करता। अब महाराष्ट्र में हिंदी भाषी लोगों के साथ हिंसा हुई तो पूरा हिंदी समाज इसके विरोध में उतर आया और देश के कई राज्यों में इसके खिलाफ आवाज उठने लगी। भाईखला वगैरह कभी नहीं जाते, वहाँ बस्तियाँ हैं, उधर कभी हिम्मत नहीं होती जाके लोगों को हिंदी सिखाने की। वहाँ जाएंगे पीट दिए जाएंगे। वहाँ जाएंगे तो वहाँ उनको उस तरीके की चीज़ ही नहीं मिलेगी जो उनको और जगह मिल जाती है, लोगों को मार देना। मैं तो बस ये देख रहा हूँ कि भैया कभी हमारे क्षेत्र में आके एक बार आए, हम अच्छे स्वागत कर रहे हैं उनका, है ना। एक बार यूपी बिहार आए, फिर पता चला कि यूपी बिहार के हिंदुओं क्या है भाई रवैया, है ना। जो उधर की चीज़ें चल रही हैं वो तो बहुत ही गलत चल रही हैं। इस पूरे लड़ाई में अब सवाल यह है कि क्या एमएनएस मराठी अस्मिता की आड़ में अपनी खोई जमीन तलाश रही है और क्या ये सियासी गठजोड़ नए समीकरण गढ़ने वाला है। हालांकि आज सनातनी समाज में ये संदेश साफ है कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, इसलिए एकजुटता आज की सबसे बड़ी जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।